नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पहले पढ़ा था वर्णमाला से संबंधित सभी के स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, हर्ष स्वर क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। आज हम लेके आए हैं वर्णों का उच्चारण स्थान के किस वर्ण को हम किस स्थान से बोलते हैं। देखिए, हम जो वर्ण बोलते हैं केवल हमारा गले से लेकर के यहाँ दंत तक का जो अग्र स्वर होते हैं वे हमारे जीभ से जिह्वा से बोले जाते हैं। तो हमारे जो वर्ण हैं वे गले से हमारे कंठ से लेकर हमारे दांतों तक का सफर तय करते हैं। तो हम किस किस जगह से किस वर्ण को बोलते हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर है वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा कंठ, इसे हम क्या कहते हैं, कंठ। तो हम यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कंठ। कंठ जो होते हैं हमारे कंठ से बोलता है कै वर्ग। कै वर्ग जो होता है, कै वर्ग में हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और 5 हमारे वर्ग होते हैं। तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श मतलब वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं, तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण है, 25 वर्ण व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए, कंठ जो वर्ण होते हैं हमारे कंठ से जो बोले जाते हैं वे होते हैं कै वर्ग। कै वर्ग पूरा हमारा कंठ से बोला जाता है। उसमें होते हैं कै, खे, गे, घे, न, ठीक है। और इनके अलावा जो ये तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन जो कंठ से बोलते हैं कै वर्ग पूरा, और एक है ए, आ तथा विसर्ग जो होते हैं विसर्ग। विसर्ग कौन से होते हैं, देखो ये वाला अंगा और आहा, ये हमारे विसर्ग जो होते हैं स्वर हो, न ये स्वर हैं और न व्यंजन है, ये भी हमारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर सेकंड है हमारा तालु। तालु आया, कंठ यहाँ है, तालु से ऊपर है। तालु से हम बोलते हैं चैवर। क्या, चैवर। चे, छे, जे, झे, न। तो ये हमारे तालु से बोलते हैं और इसमें ये वर्ण आता है, तालु से बोलता है। और एक हमारे जो 3 शाह होते हैं, तो ये शाह जो है, शाह ये तालु शाह है, ये वाला शाह को हम तालु शाह बोलते हैं। और ई और ई ये हमारे जो स्वर हैं ई और ई, तो ये हमारे तालु से बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूर्धा। मूर्धा हमारी होती है जीभ का पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धा से बोलता है टै वर्ग, ठीक है। टै वर्ग में टै, ठे, डे, ढे, न, टै, ठे, डे, ढे, न और रे और शे और री। तो री को हमने पहले भी पढ़ा था कि री जो होती है वह है स्वर है और मूर्धा से बोली जाती है, और रे हमारा मूर्धा से बोला जाता है, और ये जो होता है हमारा मूर्धन्य शा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दंत। एक है दंत वर्ग, ठीक है। ता वर्ग जो होता है उसे हम दंत्य वर्ण बोलते हैं। वह हमारे दांतों का जो जीभ होती है, हमारे दांतों, हमारे जो दांत होते हैं जीभ पर टच होते हैं। तो जो हमारा दंत्व यह क्या होता है, दंत्व वर्ण होते हैं तै, थे, दे, धे, न, ठीक है। और इसके अलावा लह और शय, लह और सै जो होता है हमारा यह दंती सा होता है। जब हम सै बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है सै, तो हमारे दांत जो है जीभ पे टच होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 5वां जो वर्ग होता है उसे हम ओष्ठ वर्ग कहते हैं। ओष्ठीय वर्ग होता है। ओष्ठ से हमारे ओष्ठ मतलब होठ, तो होठों के बिना हम इन्हें नहीं बोल सकते हैं। पै वर्ग हमारा क्या होता है, ओष्ठीय होता है, ठीक है। जैसे पै, फे, बै, भे, मैं, तो ये हमारे किससे बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, ओष्ठीय व्यंजन है। और ये ऊ और उ और उ जो होते हैं भी हमारे ओठ से बोलते हैं। देखो हम इन्हें बोल के देखेंगे, पा, तो ये हमारे पा से बोले हैं ना। फू, फा, तो ये भी हमारे होठ, अगर हम इन्हें होठों को पकड़ लेंगे तो ये हम जो पै है, फे है, बै है, इन्हें हम नहीं बोल सकते हैं। पै और बा होठ से बोल रहे हैं। भा, भी होठ से बोल रहा है। फिर है माँ, ये भी होठ से बोल रहा है। ऊ, ये भी होठ और ये भी होठ से बोलता है।
फिर है नासिका। नासिक के वर्ण होते हैं न, या, ण, न, मैं तथा अनुस्वार। जो हमारा वर्ग का, इन पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, देखो यहां से लेकर ये वाले, तो ये हमारे पांचों, और इससे आगे माँ, और देखो यहाँ पर अनुस्वार। अनुस्वार हमने पढ़ाया है अभी, चंद्र बिंदु वाला ये वाला, और जो चंद्र बिंदु होता है ये हमारे नाक से बोलते हैं, तो इन्हें हम नासिक्य वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है कंठ और तालु। कंठ तालु, कंठ तालु से कौन सा बोलता है? ए और आई। ठीक है, तो देखो ए और आई किससे बोलता है? किससे मिलकर बना है? ऐसे और ई से, इन दोनों अक्षर से मिलकर बना है हमारा ए। ठीक है, अब ये जो ए जो है, तो ये क्या है? ए देखो इसमें आया है कंठ में, और ई जो है हमारा तालु में आया है, यहाँ पर तालु में। तो ई और मतलब कंठ और तालु को मिलके बन गया हमारा कंठ तालु। वर्ण कौन से होते हैं? ए और आई। ठीक है, फिर होता है कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण जो होते हैं ये होते हैं ओ और आउ। ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण है। कंठोष्ठ वर्ण मतलब ए जो है वह कंठ से, और ऊ होठ से, ओष्ठ से, तो इसलिए हमें इन्हें कंठोष्ठ बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा नंबर 9 है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण केवल वह जो होता है वह वर्ण, वैसे उसे हम दंतोष्ठ बोलते हैं। फिर आ जाइए हम अघोषवर्ण, सघोषवर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। अघोषवर्ण किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अघोष वर्ण जो होते हैं हमारे हर वर्ग का, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग, ये जो हमारे पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वह हमारा अघोष वर्ण होता है। कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण, ये है हमारा अघोष वर्ण। ठीक, फिर है सघोष वर्ण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमारा सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमारा क्या होता है? सघोष होता है। फिर अल्प प्राण है। अल्प मतलब कम, और प्राण मतलब होता है वायु। तो जब हमारी जीभ से कम वायु निकले तो उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो अल्प प्राण हमारे कौन से हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है हमारा अल्प प्राण होता है। और महाप्राण का मतलब होता है, महा मतलब ज्यादा, और प्राण वायु। जब हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलती है जिन अक्षरों को बोलते समय, वहां पर महाप्राण अक्षर होते हैं। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब इन्हें हम एक बार समझ लेते हैं। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे का वर्ग, का, खा, गा, घा और ना। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो हमने यहाँ पर पढ़ा सघोष वर्ण। सघोष वर्ण पहला और दूसरा, ये क्या है हमारा? सघोष, सॉरी सघोष नहीं, अघोष, अघोष, अघोष वर्ण है ये वर्ण। ठीक है, अब तीसरा ये वाले यहाँ से और यहाँ तक, ये हुए हमारे सघोष वर्ण, सघोष। ठीक है, और अब हमने पढ़ा था अल्पप्राण, तो ये वाला का, गा और णा, ये जो है ये हो गए हमारे तीन क्या हुए हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, फिर हमारा ये दूसरा और चौथा ये वाले हुए महाप्राण। ये क्या हुआ? महाप्राण, महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो ऐसे ही हर वर्ग में अगर पूछा जाए कि कै जो है वह अल्प प्राण है, सघोष है, अघोष है, तो हम इनमें से अगर हम बस इन्हें ये याद रखना है, समझना है, याद रटना भी नहीं है, केवल समझना है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम इस सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण वाले जो प्रश्न है उसे हम सही कर सकते हैं, सही करेंगे बिल्कुल, और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या देखो, स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। कितनी? 11। कौन कौन सी? ए, यहाँ पर ए,
मतलब ऐसे कहाँ तक, अंगा तक जो हमारी होती है वह वर्णों की स्वर की संख्या होती है। और जो अंगा और अहा होता है वह न स्वर हैं और न ही वे व्यंजन होते हैं। फिर स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। ये अभी हमने यहाँ से और यहाँ तक जो पढ़े हैं ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन हैं, इनकी संख्या 25 है। फिर है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ये होते हैं या, र, ल और वा। ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे श, और से और है। ठीक है, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी होती है हमारे 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और वो कौन कौन सी होती है? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर है आगत व्यंजन। 2 हमारी वर्णमाला में आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन जो होते हैं वह हैं जा, यहाँ पर बिंदी होती है, और फा। ठीक है, ये हमारे आगत व्यंजन हैं। फिर अयोग वहा की संख्या होती है 2। अयोग वहा न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, उनकी संख्या 2 होती है। अयोग वहा जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? अंगा और अहा, ये होते हैं हमारे अयोग वहा व्यंजन। ठीक है, अयोग वहा। ठीक है, और अयोग, देखो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छ बनता है हमारा किस किस से? छ बनता है हमारा का प्लस शा से। ठीक है, और फिर होता है हमारा त्रा। छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, और जो त्रा होता है, त्रा बनता है हमारा, त्रै किस किस से बनता है? त्रै बनता है यहाँ पर तय और प्लस रै से। ठीक है, यहाँ पर ता और रै से हमारा क्या बनता है? त्रा बनता है। फिर है हमारा ज्ञा। ज्ञा बनता है जय प्लस या से। ठीक है, फिर श्रा। श्रा किससे बनता है? शा प्लस रा से। देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अक्षर आ जाएगा कि छ किस का संयुक्त रूप है। तो इसमें यहाँ पर 3 गलत दिए होंगे और 1 सही दिया होगा। तो हमें यह पता लगाना है कि हमारा कौन सा सही है। और एक बात और, अगर हमें इसमें दिया होगा, ऐसे भी दे दिया जाएगा, कै पूरा दे दिया जाएगा और सा पर आधा हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये पहला अक्षर होता है इसमें सभी में हलन तो होता है, ये हमारा आधा अक्षर होता है, और नेक्स्ट वाला जो अक्षर होता है यह पूरा अक्षर होता है। तो हम ध्यान देंगे कि इसमें पूरे में सारे चारों में पहला जो अक्षर है उसके नीचे हलन तो होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको सारी ध्वनि, स्वर, वर्ण ये क्या होते हैं। आज मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया है और आपको मैंने पढ़ा दिया है वर्णों की संख्या, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, किन किन वर्णों का मेल है, ये मैंने पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे रटना नहीं है, जैसे मैंने समझाया है आप ऐसे ही 2-3 बार इसे समझिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन भी बहन और भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर, मैंने सारे अपने व्याकरण के टॉपिक यूपी टेट से रिलेटेड करा दिए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सभी वीडियो देखिए और अपने यूपी टेट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।